नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी अंजलि। सभी का स्वागत करते हैं। दरअसल एक खास मुद्दा है जिस पर बातचीत करने के लिए आज हम बैठे हैं। जिस तरीके से बिहार में विधानसभा चुनाव हैं कुछ ही महीने के बाद और राहुल गांधी समेत पूरा जो विपक्ष है वो लगातार वोट चोरी का आरोप न सिर्फ चुनाव आयोग पर लगा रहा है बल्कि बीजेपी को टारगेट कर रहा है सीधे तौर पर। और आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि इस तरीके से बीजेपी जो है एसआईआर के जरिए चुनाव आयोग को मोहरा बनाकर ये चुनाव जीतना चाहती है, वोट जोड़े जा रहे हैं। यहां तक अब खबर है कि जो है वोट अधिकार यात्रा राहुल गांधी ने शुरू कर दी है, जिसकी शुरुआत आज से ही हुई है। तो इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे और साथ ही साथ जो जवाब आया है चुनाव आयोग का राहुल गांधी के इन तमाम आरोपों पर, जो चुनाव आयोग ने करारा तमाचा जड़ा है इन विपक्षी दलों के मुंह पर, उस पर भी हमारी बातचीत रहेगी। तो सबसे पहले हम बातचीत करेंगे राहुल गांधी की जो ये वोट अधिकार यात्रा है। इससे पहले हमने अंजलि देखा है कि राहुल गांधी ने भारत छोड़ो यात्रा निकाली, फिर उसके बाद भारत छोड़ो न्याय यात्रा निकाली। हालांकि उसका कोई लाभ जो है चुनावों में देखने को नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से धराशायी हुई और उसके बाद उन्होंने हथकंडा अपनाया है कि अब वोट चोरी के आरोपों के जरिए ही सही एक तरीका अपनाया जाए, क्या पता बिहार में जो है चुनाव जीत लिया जाए। क्या लगता है कि कितना कारगर जो है ये साबित होगा? इस बार स्टीयरिंग जो है गाड़ी का वो तेजस्वी पकड़े हुए है और राहुल गांधी जो है इंडिया अलायंस का खुद को नेता मानकर आगे बढ़ रहे हैं। क्या मानती हैं कि जो ये आरोप हैं कितनी सच्चाई इनमें है और राहुल गांधी की इस वोट अधिकार यात्रा का बिहार में क्या असर होगा? बिहार की राजनीति क्या कहती है इस बारे में? देखिए शिप्रा, साफ तौर पर जैसे कि आपने खुद बताया कि राहुल गांधी जो है उन्हें यात्रा का बहुत शौक है, तो इस यात्रा के शौक को जो है वो इस तरीके से पूरा करते हैं। कभी भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, कई सौ किलोमीटर चलते हैं, उसके बाद फिर निकालते हैं कोई न्याय यात्रा निकालते हैं। अब एक वोट अधिकार इनका यात्रा है, 16 दिन यात्रा करने वाले हैं, आज से शुरू हो गया है। कुछ 1300 किलोमीटर कवर भी जो है करेंगे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ना उन्हें भारत जोड़ो यात्रा का कोई फायदा मिला, जहां जहां से यात्रा निकली वहां वहां तो शून्य हो गई कांग्रेस। इसके बाद अब उनको जो न्याय यात्रा थी, इसके बाद भी कुछ खास न्याय वो अपनी पार्टी के साथ और आप कह सकते हैं अपने वोट के साथ नहीं कर पाए। और अब ये वोट अधिकार यात्रा ये निकाल रही हैं क्योंकि एसआईआर में उन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जो घुसपैठिए हैं, जो या फिर मृत हो चुके हैं या फिर जो वहां पर वोट नहीं देने वाले हैं। समस्या जो है वो ये नहीं है कि लोगों के वोट के अधिकार छीने जा रहे हैं, समस्या ये है कि घुसपैठियों के अधिकार छीने जा रहे हैं क्योंकि इनकी ये वोट बैंक की राजनीति है। इतने लंबे समय तक जो है लालू प्रसाद यादव सत्ता में थे, उन्होंने कई तरह के घोटाले किए, फिर भी सत्ता से उन्हें हटाने के लिए बड़ी मुशक्कत करनी पड़ी। नीतीश कुमार फिर आए, फिर इनका एनडीए के साथ आके मिल गए। अब इस बात से दिक्कत है कि इसे कैसे टैकल करें। तो अब ये वोट अधिकार यात्रा कर रही हैं, हमेशा की तरह एक नया आप कह सकते हैं शगुफा लेकर आते हैं, हमेशा की तरह कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये राहुल गांधी है, 90 बार लॉन्च होते हैं, फिर फ्लॉप होते हैं, फिर लॉन्च होते हैं, फिर फ्लॉप होते हैं। अब उनकी स्थिति अब यही है। मेरा तो एक बड़ा ही अजीब सा आप कह सकते हैं कि एक सवाल है, वो ये है कि ये कह रही है कि वोट अधिकार छीना गया है। कभी मिंटा देवी का टी शर्ट पहनकर पहुंचते हैं, लेकिन मिंटा देवी साफ तौर पर कहती है कि भाई ये कौन है, मैं तो इन्हें जानती नहीं, ये मेरे अधिकार के लिए चीज़ों के लिए ये लड़ने वाले कौन है। अगर कोई स्पेसिफिक गलती हो रही है तो उसको सुधारा जा सकता। ड्राफ्ट सामने आया था और इस इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जो फाइनल लिस्ट निकलेगी उसमें इन चीज़ों को करेक्ट कर दिया जाएगा। तो फिर आपको आपत्ति क्या है? राहुल गांधी कह रहे हैं वोट अधिकार की हम बात कर रहे हैं, जिसका वोट अधिकार छीना ही नहीं गया, जो लोग एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, जो लोग मर गए हैं, आप उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उस लड़ाई का आपको क्या फायदा मिलेगा? चलिए, आप जब ये बात कर रही हैं कि राहुल गांधी जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, हालांकि इस पर जो चुनाव आयोग के जवाब का मैं जिक्र कर रही हूं कि उनका जवाब राहुल गांधी के इन आरोपों पर सामने आया है। चुनाव आयोग ने कई महत्वपूर्ण बातें कही, लेकिन जो अंजलि बात कर रही हैं कि गड़बड़ी जो है उसका दावा कर रहे हैं, तो चुनाव आयोग ने ये कहा है कि भाई वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो सकती है, आप हैं या हम हैं, हमसे भी गलती होती है, तो संस्थान से गलती हो सकती है, लेकिन उसे सुधारने
सुधारने के लिए भी तो वक्त रखा गया है ना। तो फिर आखिर ये आरोप लगाकर क्या आप मतदाताओं को सिर्फ भटकाने के लिए कर रहे हैं, गुमराह करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं? और मेरा सवाल आपसे ये है कि ऐसा करके राहुल गांधी क्या वोट बटोर पाएंगे जैसा कि उनकी मंशा है वहां पर? देखिए, बिहार में जो है ना, जातीय जो समीकरण है ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये बहुत शुरू से अगर अंत तक आप देखेंगे तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है चुनाव में जीत और हार का। राहुल गांधी या कांग्रेस तो है वो बहुत कहीं आसपास भी बिहार में नहीं है। पार्टी के हिसाब से देखें तो चौथे नंबर की पार्टी है। अब ऐसे में उन्हें तो ऐसे भी बहुत लिमिटेड अगर आप कहेंगे स्पेस मिलेगा। अगर तेजस्वी आज इनके साथ हैं या मुद्दा बना रहे हैं तो तेजस्वी थोड़ी इन्हें प्लेट में परोस कर सब कुछ दे देंगे। कांग्रेस तब भी आएगी तो बहुत ज़्यादा उन्हें थोड़ा स्पेस दे दिया जा सकता है कि चलो 2 कुर्सी पर हम फैले, कुर्सी आप ले लीजिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन राहुल गांधी जो है वो हमेशा से अगर आप देखेंगे ना तो उनकी पार्टी का एक आप कह सकते हैं एजेंडा, एक प्रोपागेंडा है। वो इस तरीके से पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं कि राहुल गांधी एक बहुत बड़ा चेहरा है, उन्हें हर स्टेट की बहुत चिंता है, वो एक बहुत बड़े मतलब टॉप चीज़ है जो मोदी के सामने खड़े हो सकते हैं। उन्हें इस तरीके से ये पोर्ट्रे ही नहीं करते हैं कि स्पेसिफिक किसी प्रॉब्लम या मुद्दे को उठा रहे एक नेता है, उसे इस तरीके से बड़ा एक पोर्ट्रे, एक बड़े पिक्चर में ले जाकर दिखाया जाता है कि हम तो इनके सामने से पेश कर रहे हैं, ये तो इनके अगेंस्ट में है। और यही कारण है कि जहां ये चुनाव जीत रहे हैं यहां तो उन्होंने नहीं कहा कि SIR कराओ, क्योंकि SIR की जो प्रक्रिया है, जैसा कि चुनाव आयोग भी कह रहा है कि हर बार होता है, समय समय सीमा के बाद जो है होता है, क्योंकि इसमें चेंजेस है। में भी हुआ है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये आज ही SIR हो रहा है। इससे पहले चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि 10 बार लगभग जो है SIR हो चुका है। तो फिर इस पर इतना बवाल क्यों है? एक सिंपल सी चीज है ना, राजनीति करनी है। आप देखिए कि आज के वक्त में ज्यादातर राज्यों में अगर आप देखेंगे बीजेपी की सरकार है। अब अगर बिहार की बात करें तो चुनाव होने वाले हैं। बिहार में इनके पास मुद्दा क्या है? मुद्दा कुछ तो चाहिए होगा, मुद्दा ढूंढ के क्या निकाले जाए। तो ऐसे में इन्होंने SIR को मुद्दा बना लिया, SIR पर बखेड़ा खड़े कर रहे हैं। अरे सिंपल सा सीधा सा एक जो आप कहेंगे कि जवाब है वो ये है कि जो व्यक्ति मर चुका है वो आकर वोट आखिर करेगा कैसा? एक आप लॉजिकल देखिए तो जो आदमी है ही नहीं एग्जिस्टेंस में वो वोट कहाँ से करेगा? दूसरी बात, जहाँ की वोटिंग हो रही है वहीं का व्यक्ति वोटिंग करेगा ना। अब बिहार में वोटिंग हो रही है तो तमिलनाडु को लोग जाकर थोड़ी वहाँ पे वोट डालेंगे। आज अगर मैं ही पश्चिम बंगाल में रह रही थी, अगर मैं अपना वोट दे, मेरा जन्म बिहार का है लेकिन मैं पश्चिम बंगाल में रही हूँ, आज मेरी वोटर ID कार्ड में बनाऊंगी तो मैं पश्चिम बंगाल में बनाऊंगी ना, क्योंकि मैं तो पश्चिम बंगाल में रहती हूँ। जस्ट बिकॉज कि मेरा जन्म हुआ है इसलिए मुझे बिहार में भी वोट देने का अधिकार मिले और मेरे को पश्चिम बंगाल में भी वोट देने का अधिकार मिले, ये हो सकता है क्या? नहीं। मेरी जन्मभूमि बिहार है लेकिन मेरी कर्मभूमि जो है वो पश्चिम बंगाल है, तो ऑब्वियसली मैं जो वोट डालूंगी वो पश्चिम बंगाल में जाकर डालूंगी। लेकिन अगर मैं अब ये कहने लगूँ कि नहीं मैं बिहार में भी वोट डालूंगी, फिर मैं पश्चिम बंगाल में रह रही हूँ सालों से तो मैं पश्चिम बंगाल में वोट डालूंगी, ऐसे तमाम लोग हैं जो जा चुके हैं। कई लोग हैं जो बिहार में सेटल्ड है, कई लोग हैं जो बिहार छोड़ के जा चुके हैं नौकरी के लिए कहीं और है, अब वो कैसे वोट डालेंगे? यही सारी बातों का जिक्र जो है वो लगातार हो रहा है। यहाँ पर एक चीज और जो है स्पष्ट की गई है चुनाव आयोग की तरफ से। जो चुनाव आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो खासतौर पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी राहुल गांधी के आरोपों पर ही हुई, और उसमें ये साफ तौर पर जो है चुनाव आयुक्त की तरफ से कहा गया, ज्ञानेश कुमार की तरफ से, कि हम जो है आरोपों से बिल्कुल डरते नहीं हैं। अगर आप समझते हैं कि हम डर जाएंगे, आप हम पर आरोप लगाएंगे कि आप सत्ता पक्ष के साथ हैं, तो ना हम विपक्ष के साथ हैं और ना हम सत्ता पक्ष के साथ हैं, स्वतंत्र हैं। लेकिन इसी के साथ जो आप भी जिक्र कर रही थी कि आप आरोप तो लगा रहे हैं भर भर के, लेकिन आपके पास सबूत क्या है? जब आपसे हलफनामा मांगा जा रहा है तो आप हलफनामा क्यों नहीं दे रहे हैं? आप बीजेपी की बात कर दे रहे हैं कि बीजेपी हलफनामा नहीं दे रही है, बीजेपी से चुनाव आयोग हलफनामा नहीं मांग रहा है। आरोप तो आपने लगाए हैं ना, तो हलफनामा कौन देगा? आप देंगे ना। तो अब मुख्य चुनाव आयुक्त ने यही कहा है कि अगर आप 7 दिन के भीतर हलफनामा अगर नहीं देते हैं हमें, जो हम मांग रहे हैं, आरोप का अगर सबूत नहीं देते हैं, तो फिर 7 दिन के भीतर अगर आप दे देते हैं तो ठीक है हलफनामा, अगर नहीं देते हैं तो आरोप जो है वो निराधार समझे जाएंगे और आपको देश से माफी मांगनी पड़ेगी इन आरोपों के लिए। जो चुनाव आयोग है
वो एक स्वतंत्र संस्था है जो काम करती है, और आप इस तरीके के एलिगेशन लगा रहे हैं तो जाहिर तौर पर आप देश की छवि को धूमिल कर रहे हैं। एक बहुत संविधान की आप बातें करते हैं, संविधान लेके आप घूमते हैं, लेकिन उस संविधान की कैसे धज्जियां आप उड़ा रहे हैं, ये तमाम बातें चुनाव आयोग ने आज कही हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त की तरफ से कही गई हैं। एक करारा जवाब हम इसे कह सकते हैं। उन्होंने ये भी जिक्र किया कि SIR की प्रक्रिया अभी चल रही है, खत्म नहीं हुई है। हाँ, एक लिस्ट सामने आई है, अगर आपको डाउट है तो आप कंप्लेन करिए, उसके बाद 1 सितंबर को फाइनल लिस्ट आएगी। फाइनल लिस्ट का तो कम से कम इंतजार करिए। अगर फाइनल लिस्ट में कुछ गड़बड़ी मिलती है, हाँ, तब जाकर हम मान सकते हैं कि आप उंगली उठा सकते हैं। उससे पहले आप उंगली कैसे उठा सकते हैं? देखिए, चुनाव जो आयोग है उसकी तरफ से एक बात और कही गई। उन्होंने कहा कि हमारे कंधे पर रखकर ये राजनीति कर रहे हैं, है ना। तो एक सिंपल सी जो एक बात है वो ये है कि आप चुनाव आयोग पर सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं, आप उन मतदाताओं का अपमान कर रहे हैं जो उतनी, आप कह सकते हैं, कड़ी धूप में खड़े होके, कोई बहुत दूर से आके अपने मतदान का प्रयोग करके एक सरकार को चुनती है। एक सीधा सा जो बयान जो चुनाव आयोग ने पहले भी राहुल गांधी को कहा, आप आरोप लगा रहे तो आपके पास सबूत होंगे, आप उन सबूतों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, आप मीडिया के सामने 60 पेज 55 पेज दिखा सकते हैं, आप प्रेजेंटेशन बनाकर गोल गोल करके और आप बड़े बड़े नाम लेकर एक एपिक नंबर दिखाकर ये दावा अगर आप कर सकते हैं कि ये गलत है, चीज़ें हैं, तो ये सेम चीज़ आप चुनाव आयोग को क्यों नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं कि आपकी तरफ से मिस्टेक हो रहा है, आप इसको ठीक करिए। चलिए, एक महत्वपूर्ण चीज आपने बताई कि जो डॉक्यूमेंट लेकर राहुल गांधी आए थे, तो उस पर भी चुनाव आयोग ने स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा कि ये PPT लेकर जो राहुल गांधी उंगली उठा रहे हैं वो बिल्कुल गलत हैं, बिना हलफनामे की हम कार्रवाई बिल्कुल नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ये चुनाव आयोग का डेटा ही नहीं है, ये मुख्य चुनाव आयुक्त आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं। तो राहुल गांधी देश को क्या बताना चाहते हैं? यानी एकदम से कह सकते हैं कि बेनकाब हो रहे हैं पूरी तरीके से, जिस तरीके से चुनाव आयोग बोल रहा है। जाहिर तौर पर चुनाव आयोग की तरफ से ये जो खुलासा किया गया है, जो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग का डेटा है, वो चुनाव आयोग का डेटा है ही नहीं। और दूसरी बात महत्वपूर्ण ये भी बोली गई है कि जो आप वोटर ID कार्ड आपने जारी किया, वो किससे पूछ कर किया? ये आपको हक ही नहीं है कि किसी की आप आइडेंटिटी को ऐसे उजागर करें। और वो भी आइडेंटिटी की भी बात देखिए, एक चैनल ने तो बकायदा राहुल गांधी के इस प्रेजेंटेशन के बाद, मैं चैनल का नाम मेंशन नहीं करूंगी बट अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा, जैसे स्पेसिफिक एक बंदे का इन्होंने नाम मेंशन किया था जिसको इन्होंने कहा था कि कर्नाटक में भी है, ये MP में भी है, महाराष्ट्र में भी है ये बंदा रजिस्टर्ड, ये बिहार में भी रजिस्टर्ड है, आदित्य श्रीवास्तव आई थिंक उसका नाम है, जिसका मेंशन किया था। तो एक चैनल ने पाया कि जिस एपिक नंबर को देखकर जिस व्यक्ति का नाम का जिक्र कर रहे हैं वो व्यक्ति सिर्फ एक जगह का वोटर है, कहीं और रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो आप देखिए कि एक तो आप आरोप लगा रहे हैं और एक चैनल ही आपको बेनकाब कर दे रहा है। इसके बाद जब आपको जो चुनाव आयोग है वो कह रहा है आप हल्फनामा दीजिए, आप देख के इस पर सिग्नेचर कर दीजिए कि हाँ ये डेटा है और ये प्रॉब्लम है, आप वो नहीं दे रहे हैं। आपसे जब मीडिया सवाल पूछती है तो आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं ये मेरा डेटा नहीं है, ये तो चुनाव आयोग का डेटा है, मैं क्यों साइन करूं? आरोप अगर आप लगा रहे हैं तो चुनाव आयोग थोड़ी साइन करेगा। और एक सिंपल सी चीज़ है, अपने आप को कहते हैं कि हम विपक्ष हैं। विपक्ष का काम सिर्फ आरोप लगाना नहीं होता है, विपक्ष का काम भी देश के लिए क्या सही है, अगर सरकार सत्ता पक्ष में बैठी ठीक से नहीं कर रही है तो उस पे सवाल उठाना होता है। लेकिन यहाँ जो विपक्ष है वो बहुत मिसगाइडेड है। इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन राहुल गांधी है। क्यों? क्योंकि विपक्ष के ये हेड बन रहे हैं राहुल गांधी, खुद बहुत मिसगाइडेड हैं और यहाँ पर जो चीजें ठीक करने की कोशिश की जा रही है, आप इसे वोट बैंक की तरह देख रही हैं कि घुसपैठिया के बस गए हैं, बांग्लादेशी बस गए हैं। लेकिन अभी आपने देखा पहलगाम देखा, इसके बाद आपने ऑपरेशन सिंदूर देखा, तमाम चीज़ें आपने देखी। एक चीज़ तो एक क्लियर मैसेज जो गया वो ये गया कि घुसपैठ आपकी वोट बैंक की राजनीति के चलते नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, राज्य को लेकर आप कह सकते हैं नेशन को लेकर कितना बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। अब SIR के जरिए अगर ये बेनकाब हो रही हैं, ये चीज़ें निकल रही है, तो एक जिम्मेदार विपक्ष का काम था कि इसे आप ये भी कहते कि भाई यहाँ भी करा दीजिए, यहाँ भी देखिए कि क्या है, अपने कौन से लोग हैं, कौन बाहर के लोग हैं जो आके बसे हुए हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? अपनी वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में आप बोल रहे हैं कि आप बस जाए। आज की डेट में शिप्रा, मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप, मैं ज़्यादा नहीं, अब 5 सालों का अगर आप डिफरेंस देखेंगी, जहां पर मैं स्पेसिफिक राज्यों का नाम अगर नहीं मेंशन करूं तब भी 2-3 राज्य है नजर में। अभी पश्चिम बंगाल में भी SIR की मांग हो रही है। अगर मैं पश्चिम बंगाल से हूं, मैं दावे के साथ आपको बता रही हूं
महज 5 साल के अंदर एक इतना बड़ा डेमोग्राफिकल चेंज जो है पश्चिम बंगाल में देखने के लिए मिला है। मैं आपको बता रही हूँ कि 5 साल पहले जिन जगहों पर एक मकान नहीं था, जहाँ पे चीज़ें नहीं थी, आज वहाँ पे ऐसे ऐसे लोग बसे हुए हैं जिसे देखकर आपको समझ आएगा कि यहाँ के तो है ही नहीं। लेकिन उन लोगों को बसाया जा रहा है। क्यों बसाया जा रहा है? सत्ता में काबिज रहने के लिए। क्यों बसाया जा रहा है? ताकि हम इसे इस तरीके से चलाकर अपने वोट बैंक की राजनीति पूरी कर सके। तो ये विपक्ष जो है वो अपनी राजनीति के चक्कर में पूरे देश का ही नुकसान करने के पीछे लगे पड़े हैं। चुनाव आयोग कह रहा है कि आपकी अगर गलती है तो आप, अगर हमारी गलती है तो हमें बताइए, हम उसको करेक्ट करेंगे। फाइनल लिस्ट नहीं आई है, लेकिन अगर आपकी गलती है तो आपको देश से माफी मांगनी पड़ेगी, जो कि साफ है। लेकिन मेरा वही सवाल है शिप्रा, आपसे भी मैं वही जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि आज ये जो विपक्ष हंगामा कर रहा है, या फिर तेजस्वी भी आज अचानक से जाग उठे हैं। तेजस्वी जिनका शब्द आपने सुना है, सूत्र मूत्र बताते रहते हैं, तो इस तरीके के तमाम इस तरह के शब्द उनके सुनने के लिए मिलते हैं। तो आज ये विपक्ष जागा है एसआईआर के बाद, ये इतना बड़ा इसे मुद्दा बनाकर आखिर क्या हासिल करना चाहते हैं? क्योंकि मुझे तो लगता है कि राहुल गांधी से वही व्यक्ति जो है जुड़ेगा जिसका वोट में एक्चुअली कोई प्रॉब्लम है या नाम कटा है। मृत लोग आएंगे नहीं, बांग्लादेशियों का हक नहीं बनता है, बाहर वाले आके करेंगे नहीं। तो ये किसे जोड़ना चाहते हैं, किसे तोड़ना चाहते हैं और किसे साथ लेकर चलना चाहते हैं, ये आपको क्या लगता है? क्योंकि इस पर अभी तक मैं स्पष्ट समझ नहीं पा रही हूँ कि राहुल गांधी की क्या मंशा है, क्या करना चाहते हैं। तो आपने कहा कि जो प्रक्रिया चल रही है उसको लेकर देखो, सबसे बड़ा जो बवाल है वो एक विशेष और खास समुदाय को लेकर इनकी चिंता बहुत ज्यादा है कि, और हमें और आपको ये भी पता है कि जो घुसपैठिए हैं, जो अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, जो रोहिंग्या हैं, वो किस नाम के साथ आते हैं और किस आइडेंटिटी के साथ आते हैं। तो वही उनकी सबसे बड़ी चिंता है जो अब तक फिलहाल देखने को मिली है। जो वोटर लिस्ट में भी, जब आपने देखा होगा कि चुनाव आयोग ने जब डाटा जारी किया और उसमें कुछ नाम जब उजागर हुए, तो उस नाम को देखकर ही विपक्ष की जो है नींद उड़ गई कि अगर ये वोट बैंक छिन गया तो फिर हमारा क्या होगा। क्योंकि अब तक हमने यही देखा है कि एक तरीके से बांट दिया गया है वोटर्स को कि बीजेपी के ये खास वोट बैंक है और विपक्ष का जो है ये खास वोट बैंक है। तो विपक्ष जो है अपने उसी खास वोट बैंक को थाम के रखना चाहता है कि इसे ही मुट्ठी में लो और यही काम आएगा। तो मुझे तो साफ लगता है कि एसआईआर की जो प्रक्रिया है और जो इनका डर है विपक्षियों का, पूरे इंडिया अलायंस का, राहुल गांधी समेत, वो सिर्फ एक खास वोट बैंक के लिए इनका डर दिखाई देता है। तो ये जो है चीजें फिलहाल जो है एसआईआर की इस प्रक्रिया में विपक्ष का जो डर है, राहुल गांधी एक बार फिर से बिहार विधानसभा के जरिए ही सही खुद को लीडर के तौर पर स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर चुनाव आयोग की कुछ बातें मैंने बिल्कुल स्पष्ट कर दी आपके सामने। जो उनकी तरफ से कहा गया कि हलफनामा दीजिए, हलफनामा नहीं देते हैं तो निराधार है आपके आरोप, 7 दिन का वक्त दिया गया है, देश से माफी मांगिए, चुनाव आयोग डरने वाला नहीं है, यह स्पष्ट किया गया है। और एक और खास बात, क्योंकि राहुल गांधी बिहार के वोटर नहीं है, तो ऐसे में चुनाव आयोग की तरफ से ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि अगर शिकायतकर्ता उस निर्वाचन क्षेत्र के वोटर नहीं है तो आपके पास कानून में केवल एक ही विकल्प है कि वो है निर्वाचक पंजीकरण नियम, जिसके तहत जो है आप शिकायत कर सकते हैं। और वो ये कहता है कि अगर आप उस निर्वाचन क्षेत्र के वोटर नहीं है तो आप गवाह के रूप में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यानी आप गवाह के रूप में शिकायत दर्ज कराएंगे, ना कि एक उस राज्य के सीधे तौर पर आप कंप्लेन करा दें कि ये गड़बड़ी हो रही है। नहीं, राहुल गांधी अगर ऐसा नहीं करते हैं, अगर गवाह के तौर पर शिकायत दर्ज नहीं कराते हैं, तो उनकी शिकायत शायद सुनी भी ना जाए नियम के मुताबिक, और उन पर उल्टा कार्रवाई भी हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। एक और चीज जो स्पष्ट की गई है वो ये, प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग ने एक और चीज स्पष्ट की है, वो ये की है कि राहुल गांधी और पूरा विपक्ष ये समझ ले कि जो हाउस नंबर 0 है उसका मतलब है कि वोटर जो है वो फेक है, वो नकली है। तो यहाँ पर ये चीजें मेंशन की गई हैं। यानी सीधे तौर पर बहुत सारी ऐसी टेक्निकल चीजें होती हैं जिसको लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और आसानी से जनता जो है वो आसान भाषा समझती है, लेकिन कुछ ऐसे टिपिकल वर्ड्स होते हैं, ऐसी टिपिकल चीजें होती हैं जो शायद आसान है तरीका जनता को गुमराह करने का, और वो तरीका विपक्ष खूब अपना रहा है। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि राहुल गांधी के जो एलिगेशंस हैं, वोट अधिकार जो ये यात्रा है, उसका कुछ ज्यादा असर फिलहाल बिहार में दिख नहीं रहा है।
वोटर अब समझदार हो चुका है, बिहार की जनता ऑलरेडी समझदार है। हाँ, एक तबका ऐसा है जिसको आप प्रभावित कर सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो भी काम आएगा। हाँ, और आगे आने वाले वक्त में क्या होता है, किस तरीके से ये यात्रा चलती है, क्या बयानबाजी होती है चुनावों के मद्देनजर, वो देखना होगा। और क्या राहुल गांधी हलफनामा दायर करेंगे और क्या नहीं करते हैं तो देश से माफी मांगेंगे, ये भी आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल जो बातचीत हमने की है, जो डिस्कशन इस मुद्दे पर हमने किया है, उसको लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।